का एक और ईमान अफरोज़ वाक़या चंद साल कबल मगरबी अफ्रीका के मुल्क बेनिन में पेश आया। वहाँ के एक अहमदी बादशाह की बीवी शदीद बीमार हो गई। माली वसाइल की कोई कमी न थी, हर मुमकिन इलाज किया गया, लेकिन हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती गई। उस वक्त ये सूरत थी कि मरीज़ा के सांस गिने जा रहे थे और किसी भी वक्त ये सिलसिला मुनक़ते हो सकता था। वो बादशाह बेबसी और इज़्तिराब की हालत में अहलिया के बिस्तर के पास गम की तस्वीर बने बैठे थे कि अचानक उनकी नज़र एक फ्रेम पर पड़ी जिसमें हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस लिबास का एक हिस्सा लगा हुआ था। और मसीह पाक अलैहिस्सलाम का ये इल्हाम उनको याद आया कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। अहमदी बादशाह ने इस खुदाई पेशगोई पर भरपूर ईमान के साथ वो फ्रेम उतार कर अपनी जाँ लब अहलिया के सीने पर रख दिया और ख़ुद जाए नमाज बिछाकर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। एक मुस्तर की दुआ को जिंदा खुदा ने सुना और जब दुआ ख़त्म करने के बाद बादशाह ने नज़र उठाकर देखा तो उनकी बीवी ने कहा, मैं तो अल्लाह ताला के फल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यह है वो जिंदा खुदा और उसकी तजल्लियात का एक नमूना जो इस्लाम पेश करता है। हज़रात, कुरान करीम में अल्लाह ताला की एक सिफ़त ये बयान हुई है कि वह हुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, कि वो हर जगह अपने बंदों के साथ होता है। इस हवाले से हज़रत मौलवी फजल दीन साहिब की बयान करदा एक रवायत बहुत ही ईमान अफरोज़ है और ज़िंदा खुदा के तसव्वुर को कती और हतमी यकीन में बदलने वाली है। आप बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब राजे की मुझे अपने हमरा लेकर एक फल फरोश की दुकान पर गए और मुख्तलिफ़ फल ख़रीदने लगे। मेरा दिल चाहा कि वो अंगूर भी ख़रीदें। उन्होंने कई किस्म के फल ख़रीदे लेकिन अंगूर न ख़रीदे और वापस घर को चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर यकदम वापस हुए और फिर उसी फल फरोश की दुकान पर जाकर अंगूर भी ख़रीद लिए। इसके बाद घर की तरफ रवाना हुए और रास्ते में मुझे फरमाने लगे कि अगर अंगूर लेने थे तो ख़ुद ही मुझे कह दिया होता, अल्लाह ताला से क्यों कहलवाया। रहमतें और कुदरतें बेपाया हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाबरकत कलेमा ये अल्फाज सुनने और याद रखने के लायक हैं। आपने फरमाया, क्या बदबख्त वो इंसान है जिसको अब तक ये पता नहीं कि उसका एक खुदा है जो हर एक चीज़ पर कादिर है। हमारा बहिश्त हमारा खुदा है, हमारी आला लज़्ज़ात हमारे खुदा में है, क्योंकि हमने उसको देखा और हर एक खूबी और हर एक खूबसूरती उसमें पाई। ये दौलत लेने के लायक है अगरचे जान देने से मिले, और ये लाल ख़रीदने के लायक है अगरचे तमाम वजूद खोने से हासिल हो। ऐ महरूमों, इस चश्मे की तरफ दौड़ो कि वो तुम्हें सैराब करेगा। ये ज़िंदगी का चश्मा है जो तुम्हें बचाएगा। मैं क्या करूं और किस तरह इस खुशखबरी को दिलों में बिठा दूं? किस दफ से मैं बाज़ारों में मुनादी करूं कि तुम्हारा ये खुदा है ता लोग सुन लें, और किस दवा से मैं इलाज करूं ता सुनने के लिए लोगों के कान खुलें।